लंका कांड। युद्ध का दूसरा दिन। मूर्छित हुए लक्ष्मण जी। गंगा तट पर चल रही राम कथा का 26वां दिन आज से आरंभ हो रहा है। स्वामी जी की प्रसिद्धि अब चारों तरफ फैल चुकी है, जिसके चलते श्रोताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आयोजकों को आज अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसलिए अधिक विस्तार किया गया है। जैसे जैसे समय आ रहा है, वैसे वैसे फिर श्री राम दरबार की स्तुति, बाद में श्री रामचरितमानस बालकांड के आरंभ में जो सुमिरत सिद्ध होए स्तुति का सस्वर पाठ करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि लंका कांड की कथा चल रही है। पहले दिन का युद्ध संपन्न हो चुका है और लंका में रावण अपने मंत्रियों सेनापतियों के साथ बैठकर पहले दिन के युद्ध का मूल्यांकन कर रहा है। पहले दिन युद्ध में क्षति का आकलन करते हुए रावण ने कहा कि वानरों ने हमारी आधी सेना समाप्त कर दी है। अब आप सभी का क्या विचार है? इस पर रावण का नाना और मंत्री माल्यवंत बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को भी और बलवान मधुकैटभ को भी जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं। दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं। एवं शिव जी एवं ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा किया करते हैं, उनसे वैर कैसा? अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और तुम भी श्री राम का भजन करो। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाए ही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जिहि मारे सोई अवतरहु कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन, गुनागारि घन बोध। शिव बिरंच जहि सेवहि, तासो कवन विरोध। परिहरि बयरु देहु बैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। रावण को माल्यवंत की यह सीख बाण के समान लगी और वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे अभी मार ही डालता। अब मुझे तू अपना मुंह मत दिखलाना। रावण के इन वचनों को सुनकर माल्यवंत मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लगता है कि कृपा निधान श्री राम अब इसे मारना ही चाहते हैं। उसके बाद यह रावण को दुर्वचन कहता हुआ वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, कल मेरी करामात देखना। मैं ऐसा बहुत कुछ करूंगा जिसका वर्णन थोड़ा ही होगा, इसलिए कल तक इंतजार करें। पुत्र के वचन को सुनकर रावण को भरोसा हो आया और सभी अब कल सवेरे का इंतजार करने लगे। स्वामी जी एक क्षण के लिए रुकते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भोर होते ही युद्ध का दूसरा दिन आरंभ हो गया और वानर सैनिकों ने लंका के चारों दरवाजों को घेर लिया।
अब दोनों सेना के बीच घमासान आरंभ हो गया। एक दूसरे पर पत्थरों की शिला फेंके जाने लगी। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वानर और राक्षसों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। यह सुनकर कि वानरों ने किले को घेर लिया है, तो मेघनाद युद्ध भूमि में जा पहुंचा और उसने श्री राम और लक्ष्मण जी सहित सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, नल, नील आदि सभी को युद्ध के लिए ललकारा। और फिर उसने वानर सेना पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे घबराकर रीछ वानर भाग उठे। सेना को व्याकुल देखकर हनुमान जी मेघनाद पर एक बड़ा पहाड़ लेकर टूट पड़े। पहाड़ को आते देखकर मेघनाद आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारने लगे, पर वह उनको छोड़कर रघुनाथ जी के पास पहुंच गया और उन्हें अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगा और उन पर उसने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु प्रभु श्री राम ने खेल खेल में ही उन सबको काट कर अलग कर दिया। फिर वह अनेक प्रकार की माया करने लगा। माया देखकर वानर परेशान हो उठे। वे सोचने लगे, इस तरह तो सबका मरण निकट आ जाएगा। इस प्रकार वे कौतुक देखकर श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। तब श्री राम से आज्ञा लेकर श्री लक्ष्मण जी अंगद आदि पांडवों के साथ युद्ध भूमि के लिए निकले। उन्होंने मेघनाद को ललकारा और दोनों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। राक्षस योद्धाओं और वानर योद्धाओं के बीच अब भीषण युद्ध हो रहा था। खून से गड्ढे भर गए और उन पर पड़ी धूल से ऐसा लग रहा है कि मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के रथ को तोड़ डाला और साथी का भी वध कर दिया। मेघनाद पर लक्ष्मण जी अब अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। अब मेघनाद घबराने लगा और उसने मन ही मन अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मेघनाद ने उन्हें अपने साथ लंका ले जाने का प्रयत्न किया। उसने अपने कुछ सैनिकों से उठवाने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। तब उसने अनेक योद्धाओं के साथ उठाकर ले जाने का प्रयास किया, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी को वह कैसे उठा पाता। इस तरह मेघनाद लजाकर लंका चला गया। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमति किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण में घिनाद दो योधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बलि करई अनीति। क्रोधिवंत तब भयउ अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राणे अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहि मम प्राणा। वीर घातिनी छाणिसि सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरि लागी। मूर्छा भई शक्ति के आगे, मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चल गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सति जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाए। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे।
श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें ले आए और छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख व्यक्त किया। सभी लोग चिंतित थे, कैसे इस संकट से निपटा जाए, लक्ष्मण जी की मूर्छा कैसे दूर हो। तभी जामवंत जी बोले, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? सभी ने हनुमान जी की ओर देखा। तब हनुमान जी छोटा रूप रखकर लंका गए और सुषेण वैद्य को उसके घर समेत उसे तुरंत उठा लाए। जय हनुमान, जय श्री राम।